आज हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के एक बहुत ही खास, एक बहुत पावरफुल आइडियल के बारे में, जिसे कहते हैं संत सिपाही, यानी एक वॉरियर सेंट। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब क्या ये मुमकिन है कि कोई एक ही इंसान संत भी हो और एक सिपाही भी? क्या स्पिरिचुअलिटी और युद्ध की कला, ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? सिख धर्म में इसका जवाब है हाँ, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं संत सिपाही। देखिए, संत का मतलब तो हुआ वो इंसान जिसे ईश्वर का ज्ञान हो, और सिपाही मतलब एक वॉरियर। पर यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। आखिर इस आइडियल की, इस सोच की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब सिख धर्म पर लगातार हमले हो रहे थे। इसकी शुरुआत हुई थी छठे गुरु हरगोबिंद जी के समय में। उन्होंने ही मीरी और पीरी का कॉन्सेप्ट दिया था। उस वक्त मुगल शासन था और सिखों पर बहुत जुल्म हो रहे थे, बहुत अन्याय हो रहा था। और ये सब अपने चरम पर पहुंच गया 1675 में, जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद कर दिया गया। मीरी और पीरी का ये जो आइडिया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये असल में दो तलवारों का प्रतीक है। एक है मीरी, जो दिखाती है वर्ल्डली पावर, मतलब दुनियावी या पॉलिटिकल पावर, और दूसरी है पीरी, जो है स्पिरिचुअल पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिख की ड्यूटी सिर्फ अपनी आस्था को बचाना नहीं, बल्कि पूरे समाज की रक्षा करना भी है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, सिख धर्म की नींव तो शांति पर रखी गई थी। खुद गुरु नानक देव जी ने कहा था, नो कोई मेरा दुश्मन है, न कोई बेगाना, मैं सभी के साथ शांति में हूँ। तो ये जो मार्शल ट्रेडिशन शुरू हुई, वो अग्रेशन के लिए नहीं थी, बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए एक जरूरत बन गई थी। और इसी मुश्किल दौर में एक ऐसे लीडर का उदय हुआ जिन्होंने संत सिपाही के इस आइडियल को असलियत में बदल दिया, गुरु गोबिंद सिंह। उनका जीवन चुनौतियों और गजब के साहस से भरा हुआ था। और जरा सोचिए, जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए, तब गोविंद राय सिर्फ 9 साल के थे जब वो गुरु बने। उनकी तालीम भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। एक तरफ उन्होंने फारसी और संस्कृत सीखी, आदि ग्रंथ पर महारत हासिल की, तो दूसरी तरफ घुड़सवारी और हथियार चलाने में भी वो माहिर हो गए। तो ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे उनमें एक संत के गुण भी थे और एक सिपाही की ट्रेनिंग भी। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो सिख इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बना, खालसा का जन्म। सिख समुदाय के लिए एक बिल्कुल नई विजन। साल था 1699, बैसाखी का दिन था, और ये दिन सिख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन गुरु गोबिंद सिंह ने एक भरी सभा में एक शिष्य के सिर की मांग की। सब हैरान थे, पर एक के बाद एक 5 सिख अपनी जान देने के लिए आगे आए। गुरुजी ने उन्हें पंज प्यारे यानी 5 प्यारे का नाम दिया और फिर खालसा पंथ की स्थापना की। ये संत सिपाहियों का एक डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी थी, जिन्हें हुक्म था कि वो हथियार पहने और धर्म की रक्षा करें। अब देखिए, इसकी सबसे जरूरी बात ये थी कि खालसा की स्थापना से सिख लोग सीधे गुरु से जुड़ गए। बीच में जो करप्ट इंटरमीडियरीज थे, जिन्हें मसंद कहते थे, उनका रोल खत्म हो गया। ये मसंद अक्सर लोगों का फायदा उठाते थे, तो उनको हटाकर गुरुजी ने पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाकर और भी मजबूत बना दिया। लेकिन एक सिपाही या योद्धा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हिंसा का कोई नियम कायदा न हो। नहीं, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एथिकल फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसे कहते हैं धर्म युद्ध की फिलॉसफी। धर्म युद्ध मतलब धर्म के लिए युद्ध। ये सिखों का जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट है, ऐसा युद्ध जो मजलूमों की रक्षा करने और इंसाफ कायम करने के लिए लड़ा जाए। और हाँ, धर्म युद्ध की कुछ बहुत ही सख्त शर्तें भी हैं। पहली, ये कि ये सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, मतलब जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं। दूसरी, इसका मकसद सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ना हो, कोई बदला या लालच नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये युद्ध बिना किसी नफरत या भेदभाव के लड़ा जाना चाहिए। खुद गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पूरी फिलॉसफी को इन पावरफुल शब्दों में बताया है, जब शांति के लिए की गई सारी कोशिशें बेकार हो जाएं और कोई बात काम न आए, तब तलवार उठाना ही सही है, तब इस्पात की चमक ही जायज है। तो ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है। संत सिपाही की ये जो लेगेसी है, ये आज भी जिंदा है और लोगों को इंस्पायर करती है। जैसा कि गुरुजी ने अपने बचित्र नाटक में लिखा है,
संत सिपाही का असली मकसद क्या है? मकसद है ईश्वर से प्रेम करने वालों को सुरक्षा देना, बुरी सोच और पाप को खत्म करना और बुराई पर अच्छाई की जीत पक्की करके एक इंसाफ पसंद समाज बनाना। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के समय में आज के सिखों के लिए संत सिपाही का ये कॉन्सेप्ट कितना रेलेवेंट है। आज की मॉडर्न दुनिया में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस की तैयारी, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? और आखिर में एक बहुत गहरा सवाल कि क्या किसी दूसरे इंसान की जान लेना कभी भी जस्टिफाइड हो सकता है? धर्म युद्ध का जो ये कॉन्सेप्ट है वो इस मुश्किल सवाल का एक जवाब तो देता है, लेकिन ये एक ऐसा जवाब है जिस पर आज भी बहस होती है, आज भी लोग इस पर सोचते हैं। अगर ये कंटेंट आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगता है तो अभी लाइक कीजिए और कैल्टी इंडिया चैनल सब्सक्राइब करके लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। बेल आइकन प्रेस करें, नेक्स्ट ग्रोथ वीडियोस मिस मत कीजिए।